Good morning, students of class 10. Yes, hope you are doing good at your home. As you already know that we are on chapter chemical reactions and equations, and we are on the very last topic of the chapter, that is corrosion and rancidity. हम लोगों ने combination reactions पढ़ी, decomposition reactions भी हम लोगों ने पढ़ ली, displacement, double displacement, redox, and redox is of oxidation and reduction reaction. And we have two processes, or we can say that the effect of oxidation reactions in everyday life. Oxidation की वजह से हम लोगों के पास क्या two common effects हो रहे हैं? One is corrosion of metals, another one is rancidity of food. In this topic I just discussed the first one, that is corrosion of metals. corrosion है क्या basically? इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने अपनी टेरेस पे कुछ दिन पहले स्टार्टिंग में ही ये आयरन नेल्स रखे थे. These are 4 आयरन नेल्स. ठीक है, जब मैंने ये रखे थे पूरे के पूरे आयरन नेल्स कैसे थे हमारे पास? बिल्कुल ग्रे इन कलर, ग्रेश कलर के थे, बिल्कुल जैसे लाइक सिल्वर कलर के थे. बट एज सुन एज जैसे डेज पास ऑन होते गए, इनके ऊपर क्या आते गए? एक रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस आते गए. अगर इनको हैंड में मैं ऐसे करके ले रहा हूं तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा क्या जाता है मेरे पास, एक फ्लैकी सब्सटेंस, रेड ब्राउन कलर की सब्सटेंस आ चुकी है इस आयरन नेल्स के ऊपर. ये रेड ब्राउन कलर की जो सब्सटेंस है यही कौन है? रस्ट है. यही कौन है? रस्ट है. एंड द corrosion ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन की नेल्स है, इज कॉल्ड रस्टिंग. द प्रोसेस ऑफ corrosion ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. इट मींस एक सब्सटेंस आई कैसे? द क्वेश्चन इज आई क्यों? इट मींस जब कभी भी हम इन आयरन नेल्स को ओपन एयर में क्या कर दें, लेफ्ट रख कर दें, किसी कांटेक्ट में आएंगी ये एयर, मॉइस्चर, कुछ केमिकल्स अगर प्रेजेंट है नेचर में, उन सब के कांटेक्ट में आएंगी और ये क्या बना फॉर्म करेंगी? रस्ट फॉर्म कर देंगी. व्हाट द पॉइंट? इट मींस व्हाट इज corrosion? corrosion इज ईटिंग अप ऑफ मेटल, मेटल का खाना. द ईटिंग अप ऑफ मेटल. और कौन खा रहा है मेटल को? द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर और मॉइस्चर, केमिकल्स, उसको हम क्या बोल देते हैं? corrosion बोल देते हैं. द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर, केमिकल्स इज कॉल्ड corrosion. Effects of oxidation reaction in everyday life. There are two common effects of oxidation reaction which we observe in daily life, that is corrosion of metals, number 2 rancidity of food. Corrosion, the eating up of metals by the action of air, moisture or chemicals such as acid on the surface of metal is called corrosion. Got the point? We have a different types of corrosion. For example, अगर सिल्वर की बात करें वो अलग मेथड से corrode होता है, कॉपर वेसल्स अलग मेथड से corrode होते हैं. But in this chapter we only discuss about the corrosion of iron metal. We discussed the corrosion of copper, silver, aluminium in chapter number 3, that is metal and non-metal. So what is corrosion of iron metal? Iron metal की corrosion को हम क्या बोलते हैं? आयरन मेटल की corrosion को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग. क्या बोलते हैं उसको? रस्टिंग बोलते हैं. The corrosion of iron metal is called rusting. And what is corrosion? Simply the eating up of metal by the action of air, water, moisture, उसको क्या बोलेंगे? corrosion. For example, rusting of iron. आयरन को ऊपर रस्ट लग रहा है, कैसे? During the corrosion of iron metal is oxidized. आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है? एयर, वाटर मींस मॉइस्चर, और वो क्या फॉर्म कर रहा है? Fe2O3.XH2O. कैसे फॉर्म कर रहा है वो देखते हैं. ड्यूरिंग द corrosion of iron metal is oxidized. आयरन मेटल क्या हो रहा है हमारे पास? ऑक्सीडाइज हो रहा है by the oxygen of air in the presence of water to form hydrated iron third oxide. अब कैसे? सपोज करो ये कौन है? आयरन की नेल्स है. ये कौन है? ये वाली आयरन की नेल है. आयरन नेल ये कहां पे रखी हुई थी? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखी हुई प्लस वाटर. हम लोगों को नहीं पता कि कितना अमाउंट में वाटर आया है. दैट्स व्हाई वी पुट x. x क्या है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. कितने वाटर मॉलिक्यूल्स?
हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो XH2O गिव राइज टू Fe2O3.XH2O। Fe2O3 में जो Fe की वैलेंसी यूज हुई है वो 3 यूज हुई है, दैट्स व्हाई हम उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड वाटर की वजह से हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर। वाटर की वजह से हमने क्या लिया वर्ड हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। इट मींस व्हेन आयरन नेल्स come in contact with oxygen and water, then hydrated iron third oxide is formed, which is also called rust. Remember, when iron nails come in contact with oxygen and water, then they form hydrated iron third oxide, Fe plus O2 plus XH2O, where X is number of water molecules, then Fe2O3.XH2O is formed. The rusting of iron is a redox reaction. क्यों redox reaction? क्योंकि आयरन क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है. As rusting involves unwanted oxidation of iron metal, which occurs in nature on its own. जो अपने आप ही हो रहा है. हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं. ऑक्सीडेशन क्या प्रोसेस हो रहा है? हमने सिर्फ नेचर में क्या रख दिया? आयरन मेटल को रख दिया और वो कंटिन्यूअसली ऑटोमेटिकली अपने आप ही क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है. एंड व्हाट इज रस्ट? रस्ट क्या है? रस्ट इज अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, जस्ट लाइक चिप्स की तरह होता है रस्ट. फ्लैकी सब्सटेंस coating of iron oxide, this Fe2O3, that is formed on iron objects by oxidation, especially in the presence of moisture. Moisture की presence ही need है. Moisture means water plus oxygen. Water plus oxygen is called moisture. Necessary conditions for rusting of iron: number 1, presence of air; number 2, presence of water, that is moisture. How rusting can be prevented? आपको भी पता है जब हम लोगों के पास अगर आयरन के गेट्स हैं, आयरन की हमारे पास मेन गेट आयरन का है, तो उसे क्या करते हैं? पेंट करते हैं. ग्रिल्स होती हैं उन पे भी क्या कर रहे हैं? पेंट कर रहे हैं. क्यों? अवॉइड कर रहे हैं. किसको अवॉइड कर रहे हैं? कॉन्टेक्ट को अवॉइड कर रहे हैं. ऑक्सीजन से उसकी सप्लाई को हम क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग पेंट, बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल. सेम, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग. It can be prevented by applying grease or oil. It can be prevented by galvanization. What is galvanization? Galvanization is a process of depositing a thin layer of zinc metal on iron object. एक आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक थिन लेयर कोट कर देना किसकी? जिंक मेटल की. उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? गैल्वेनाइजेशन. बिकॉज जिंक मेटल करोड़ होता ही नहीं है, ना के बराबर करोड़ होता है. नेक्स्ट, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग. अब देखो तो जो कार के अलॉय व्हील्स आ रहे हैं वही क्या हम आप प्लेटिंग कर रहे हैं टू अवॉइड करोजन, टू प्रिवेंट. अगर हम क्या करें? करोजन को प्रिवेंट कर पाए. इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टिन प्लेटिंग एंड क्रोमियम प्लेटिंग. लास्ट वन, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलॉइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील. हम आयरन के ऑब्जेक्ट्स को भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं? स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं. क्यों कन्वर्ट कर देते हैं? बिकॉज stainless steel is highly resistant to corrosion. उस पे corrosion लगता ही नहीं है. Although it's an also an alloy of stainless steel alloy, and alloy do not get oxidized easily. What is corrosion? Yes, remember corrosion is eating up of metal by the action of air, water, certain chemicals present in nature. वही क्या? corrosion. और ये जब आप फ्लैकी सब्सटेंस आती है इसके ऊपर, वही कौन है हम लोगों के पास? रस्ट है. What the point? Last one, that is rancidity. अभी हमारे पास रह गई है. नेक्स्ट टॉपिक में उसको हम कवर कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे rancidity को भी, ताकि चैप्टर हम लोगों के पास पूरा क्या हो जाए? वाइंड अप. ओके, rancidity बता देता हूँ. बेसिकली ये फूड से रिलेटेड करती है. जब कभी भी हमारे पास जो फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स जो क्या कर देते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास अभी देखा जाए समर्स में फूड बहुत खराब हो जाता है. इट मीन जो फूड है वो किसकी कांटेक्ट में आ रहा है? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है. ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से वो फूड क्या हो रहा है? स्पॉइल हो रहा है, खराब हो रहा है. उसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं. इट मीन द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल क्या हो जाता है? रिजल्टिंग अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी. एक बार और ट्राई करें. यस, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स resulting
unpleasant smell and taste is called rancidity. That's all for today. Thank you.